महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुए 2 महीने के करीब हो चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है और शिवसेना पर कब्जे को लेकर भी लड़ाई तेज हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े फैसले यानी शिवसेना से बगावत का बचाव किया है। मालूम हो कि बीते 9 अगस्त को 41 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत 18 विधायकों ने दक्षिण मुंबई में राजभवन में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। मंत्रिमंडल में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या अब 20 हो गई है, जो अधिकतम 43 सदस्यों की संख्या से आधे से भी कम है। शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है और उसका जोर कल्याणकारी योजनाओं पर रहेगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार शहरी क्षेत्रों में अधिक आबादी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। डिप्टी सीएम फडणवीस के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कल्याणकारी नीतियों की राजनीति ने वास्तव में उनकी पार्टी को फायदा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही कहा, महाराष्ट्र बीजेपी इकाई ने किसी बड़ी लागत वाली परियोजना के मुकाबले इसी प्रकार की योजनाओं और नीतियों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारी समीक्षा में पाया गया कि केवल 16% शहरी लाभार्थियों ने पीएमएवाई के तहत अपने घर बनाए हैं। यह बहुत कम है। योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 75% आबादी आती है। शिंदे फडणवीस सरकार की 2 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, पीएमएवाई योजना के तहत एक घर देना और अर्ध शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में पानी की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन बिछाना 2 प्रमुख योजनाएं हैं। हम अगले 2 वर्षों में इस पर ध्यान देंगे। यदि हम इन दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने में सफल हो जाते हैं तो इसका लाभार्थियों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा और लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा चुनाव में हमें इसका फायदा मिल सकता है। भले ही बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को सीएम की जगह डिप्टी सीएम बनाया गया है, इससे राज्य की राजनीति में उनका कद घटा है, लेकिन फिर भी उनके हाथ एक बार फिर राज्य का पावर सेंटर लग गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट के विस्तार के बाद आज विभागों और मंत्रालयों का भी बंटवारा हो गया है। खास बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस को वित्त और गृह यानी दोनों ही सबसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्हें सबसे ज्यादा मलाईदार मंत्रालय भी कहा जाता है। डिप्टी सीएम के पास राज्य के 2 सबसे बड़े पद हैं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय है। बीजेपी और बागी शिंदे गुट पर शिवसेना से लेकर एनसीपी और कांग्रेस हमलावर थे। विपक्षी पार्टियों ने यह दावा तक किया था कि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच मंत्री पद को लेकर गतिरोध है। गौरतलब है कि बीजेपी यह दावा करती रही थी कि महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार और विभागों का बंटवारा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले हर हाल में कर दिया जाएगा। वादे के तहत ही इस पहले मंगलवार को शिंदे कैबिनेट का विस्तार किया गया था और अब सभी मंत्रियों को उनके विभाग भी बांट दिए गए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।